नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 36 वर्षीय महिला जातिका हैं और इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवाल देखें तो इन्होंने कहा है कि 4 महीने पहले मेरे पति की मौत हो गई है बीमारी से। आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा, मैंने पीछे कभी सुख बहुत अच्छा देखा नहीं, क्या मुझे इस जीवन में कभी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं इस पाम में विश्लेषण करके इन्हें बताऊंगा क्या आपको कभी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। और इन्होंने पूछा क्या मेरा कभी अपना घर होगा, तो इस पर भी हम देखेंगे और विश्लेषण करके बताएंगे क्या इनका कभी घर हो पाएगा। इससे पहले कि मैं विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। वैसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं पाम में अगर जो हम सबसे पहले देखें तो पाम का कलर है गुलाबी है। गुलाबी कलर पाम का होता है तो जिस अनुपात में आप के पास धन आएगा उसी अनुपात में खर्च होगा। धन जो है धन उस जिस अनुपात में आएगा उसी में खर्च होगा। अगर जो पाम का आकार देखें हम तो बिल्कुल चौकोर है। जब चौकोर होता है तो आप मेहनत के कार्य करेंगे, हमेशा कुछ न कुछ जो भी कार्य करेंगी मेहनत के करेंगी। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें इसमें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है, धनुषाकार है। जब धनुषाकार होता है तो आप जो भी मौके मिलेंगे जीवन में उनका फायदा उठाती रहेंगी। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें तो साइज बहुत बड़ा है, एनालिटिक है, तो आप बहुत सोच समझ कर कार्य करती हैं और शायद है इतना सोचती हैं जब तक आप ट्रेन की टिकट लेने जाएंगी सोचेंगे लें या नहीं टिकट, तब तक आपकी ट्रेन छूट जाती है। कई बार आपके काम इस मामले में खराब हो जाते हैं। अगर जो मणिबंध को देखें तो हेल्थ की स्वास्थ्य की मणिबंध देखें तो हेल्थ की स्वास्थ्य की मणिबंध अच्छी है, लेकिन हम देखें 50 से 53 साल तक आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, लेकिन 50 और 53 के बाद उसके बाद आजीवन स्वास्थ्य अच्छा आपका बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा बिल्कुल नहीं है, शुरू में बिल्कुल चौड़ी है जहाँ धन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो हम देखें 47 साल के बाद 47 साल 48 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा और आजीवन आपके पास धन बना रहेगा। अगर जब हम सुख की रेखा इसमें हाथ में देखें तो सुख की रेखा इस हाथ में कहीं नहीं बनी है, तो आपके पास कुछ भी हो, स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, हाथ कैसा भी हो, लेकिन आपको मानसिक शांति और सुख कभी इस जीवन में न मिला है न मिलेगा। ये परेशानियां आपके साथ हमेशा लगी रहेगी। अगर जब अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा लंबाई लिए है। जब अंगूठा अच्छा लंबाई लिए होता है यहाँ तक आएगा। जब ऐसा होता है तो आप जो है किसी के सामने जाते हैं पर्सनालिटी के दमदारी से बात कर सकती हैं। अगर जो फ्लेंच देखें हम तो फ्लेंच इसका गोल है। जब गोल फ्लेंच होता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा काम में डिले कर देते हैं, कोई काम आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करेंगे, ये स्थिति आपके साथ रहती है। अगर हम इसमें हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम इसकी स्थिति देखें तो अच्छा है, तो काम में आपके में फुर्ती रहती है। जो भी काम करेंगी आप फुर्ती से करेंगी, तेजी से करेंगी और मन लगा के करेंगी काम को। अगर जो फ्लेंच देखें, फर्स्ट फ्लेंच छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब ऐसे फ्लेंच होते हैं तो कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है, ये चीज़ आप अच्छे से जानती हैं। दूसरा, आपको समझाने में काफ़ी टाइम, जब किसी को कुछ समझाना होगा तो काफ़ी टाइम आपको समझाने में लग जाता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें बुद्धाशाही बनी है, जब बुद्धाशाही बनी हो यहाँ तो आप भावुक बहुत होंगे। अगर जो ये भी रेखा देखें, ये यहाँ आ गई है, गुरु क्षेत्र को देख रही है, तो यहाँ पर जब देखती है तो कहीं ना कहीं
आप जो है भावुक किस्म की रहती हैं और दूसरों का दुख आपसे देखा नहीं जाता है। अगर यहाँ पर देखें चंद पर्वत भी अच्छा है, जब चंद पर्वत अच्छा हो, बुद्धाशाही बनी हो, तो कभी भी किसी के साथ जीवन में पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना, आप घाटा उठा जाओगी और निश्चित रूप से आप धोखा खा जाओगे। इसलिए जो भी काम करना, निजी काम करना है आपको। अगर जब हम तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, आप विवेकी होंगी, ज्ञानी होंगी, लोगों की सहायता करने वाले। अगर जो इसके हम झुकाव देखें तो बिल्कुल किधर ही झुकाव नहीं, जब बिल्कुल कहीं झुकाव नहीं होता है तो व्यक्ति ईश्वर में बहुत कम आस्था रखता है। ईश्वर में आस्था कम रखता है, हालांकि अपने मन में मानेगा, लेकिन घंटी बजाना है, मंदिर जाना, इन चीज़ों से आप दूर रहती होंगी। अगर जो मध्यमा उंगली देखें अच्छी लंबाई लिए है, जब मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है तो निश्चित रूप से आप कर्मशील होंगी और कर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी और स्वभाव आपका हिम्मती रहेगा। अनामिका को देखें, अनामिका अच्छी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है। रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है, व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। अगर जो हम देखते हैं खुश मिजाजी, तो यहाँ पर ये फ्लड लाइनें बनी हैं, दुख रहेगा, जब भी कोई गमी होगी, कोई दुख होगा, दुख होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाओगी और आपकी खुश मिजाजी आजीवन चलती रहेगी। सबसे बड़ा आपके अंदर गुण है कि खुश मिजाजी बहुत है। स्थितियाँ कुछ भी हो, धन हो या न हो, स्थितियाँ कुछ भी, लेकिन आप हमेशा जीवन में खुश रही होंगी। जो भी स्थिति है उसी में आप खुश रही होंगी। अगर जो इसका झुकाव देखें, झुकाव अनामिका मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर होता है तो पदमान पाने की प्रतिष्ठा आपको आजीवन बनी रहेगी। कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है, क्योंकि इसके फर्स्ट प्लेंच तक नहीं पहुंच रही है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें नाखून रख लें। अगर जो इसने नाखून रख लिया तो कुछ न कुछ आपको समस्या से निजात मिलेगी। जब भी उंगली छोटी होती है तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट, समय पे किससे क्या बात करनी है, याददाश्त, सामान कहाँ रखा है, और व्यापार और वाणिज्य की समझ बहुत ज़्यादा आपको नहीं रहती है और याददाश्त खास करके बहुत कम होती है। सामान कहाँ रखा है, इन चीज़ों को आप नहीं समझ पाती हैं। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से शरीर का बनावट अच्छी रहती है, शरीर की, व्यक्ति सुंदर दिखता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर दबा हुआ है, जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति बहुत संकोची हो जाता है, बहुत संकोची होंगी। अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने 1 घंटे बात करेंगी, आप उससे 100 रुपये नहीं मांग पाएंगी। अगला आदमी आपकी मनोदशा को समझ के 100 रुपये आपको देगा, ये स्थिति आपके साथ बनती है। अगर जो हम देखें इधर उभार है, जब ऐसा उभार होता है काम छोटा भी करेंगी, यश के लिए करेंगी। अगर जो इस पर बनने वाली लाइनों को देखें, लाइनें जब ऐसी होती हैं तो आप सेवा भावी होंगी। सेवा भावी के साथ आय का एक स्रोत आपके पास कभी न कभी ऐसा क्रिएट होगा जो आपको आजीवन धन मिलता रहेगा। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, काम होना होता है, काम नहीं हो पाता है। आप जो विस्तार चाहती हैं वो विस्तार नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, तो ये चीजें आपके साथ समस्या खड़ी करती हैं। इसके लिए मैं आपको एक क्रिया दूंगा निश्चित रूप से, जिससे कुछ न कुछ आपको समस्या से आपको निजात मिलेगी। देखते हैं रेखा को, तो यहाँ पर एक रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा बनी होती है सूर्य रेखा, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है समाज में अच्छा सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर जो हम देखें आपकी मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज बनी हुई है, आपका जो घर होंगे, आपने बोला घर के लिए, तो आपके एक से अधिक जगह पर घर इस जीवन में निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। देखते हैं नेचुरल ज्ञान रेखा बनी। जब ऐसी ज्ञान रेखा होती है तो आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लोग और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे।
सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब फ्लैट होता है सूर्य पर्वत तो कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से आलस क्या है आपको पता नहीं है और आप कर्मशील हमेशा बनी रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बन जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हस्तरेखा या ज्योतिष में विश्वास करता है और ऐसी चीज़ों को अगर जो सीखना चाहे तो वो इस जीवन में सीख भी सकता है इन चीज़ों को। दूसरा, ऐसा व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है। जब भी यहाँ पर हमने मत्स्य चिन्ह देखा है, कोर्ट कचहरी हो जाए, कोई प्रकरण हो जाए, तो आप निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगी और उससे आगे बढ़ के निकल जाएंगी। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो पति से संबंध अच्छे नहीं रहते, घर वालों से संबंध अच्छे नहीं रहते और मानसिक विकार आते, कहना कुछ चाहती हो जबान से कुछ निकल जाता है। ऐसी स्थितियां आपके साथ हमेशा बनी रहती हैं। विवेक खो जाता है, ज्ञान खो जाता है और गुस्सा आता है। क्योंकि हम देखें एक रेखा इधर आई है हृदय रेखा से, जब हृदय रेखा से निम्न मंगल पर रेखा है जो उभरा हुआ हो तो पति से संबंध खराब, गुस्सा आने लगती है, जबान खराब हो जाती है, स्थितियां आपके साथ बनती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये चतुर्भुज बना तो जब ऐसे चतुर्भुज बनते तो निश्चित रूप से आपने बोला था घर के लिए, तो आपके दो घर निश्चित रूप से इस जीवन में होंगे। वो समय हम बताएंगे आगे। उच्च मंगल को देखें अच्छा है, एनर्जी जब किसी से मिलोगी एनर्जेटिक तरीके से और कोई संकट आएगा आप स्वयं उसका सामना करोगी। निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है और जब किसी से मिलती है तो उतने एनर्जेटिक तरीके से ऊर्जा की कमी रहती है। लेकिन अब अगर जो देखें यहाँ पर थोड़ी लाइनें भी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो इस जीवन में कहीं ना कहीं आपको चिंता लगी रहती है और चिंताएं रहती हैं। चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, गुड परचेजर होता है, व्यक्ति बहुत अच्छी चीज़ें खरीदते होंगे, 100 रुपये की लेके आओगी, घर में 150 रुपये की बताई जाएगी, अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहता है, अच्छे से रहने का शौक रहता है, सोच अच्छी रहती है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, धन आसानी से नहीं आ पाएगा, धन कठिनाई से आएगा, कुछ न कुछ हार्ड वर्क से धन आपके पास आएगा। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब केतु क्षेत्र दबा हुआ होता है तो बचपन में व्यक्ति को 8-10 साल तक परेशानी, कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक परेशानी, क्योंकि हम देखें यहाँ पर भी ये रेखा यहाँ पर भी खराब है, यहाँ पर भी खराब है, तो निश्चित रूप से आपको बचपन में कोई न कोई शारीरिक परेशानी 8-9 साल तक रही है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। जो शुक्र क्षेत्र देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। ऐसे में जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गर्मी ज़्यादा लगती है और जो है पति से संबंध थोड़े ठीक रहते हैं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर लाइनें देखें तो लग्जरियस का है, लेकिन लग्जरियस लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मोटी नहीं है, तो लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी लग्जरियस नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में देखें यहाँ पर लाइनें नहीं हैं तो कम से कम वर्तमान समय में आप चिंता मुक्त हो। उतनी ज़्यादा चिंताएं इस जीवन में आपको अभी नहीं है। जब आगे हम जीवन रेखा पर, भाग्य रेखा पर आएंगे तो उसके बारे में बताएंगे आपको। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने यूँ लंबाई ली है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो दुश्मनी क्या होती है आपको पता नहीं है, सबकी प्रिय होती हैं, मृदुभाषी होंगी आप और निश्चित रूप से सबका भला सोचने वाली होंगी। अगर जो यहाँ देखें तो रेखा त्रिशाखी हो गई है, शिव का त्रिशूल बन गया है। अब मानो या न मानो आपको जीवन में जो भी मिलेगा इसी की कृपा से मिलेगा, शिव की कृपा से। क्योंकि जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, यहाँ शिव का त्रिशूल बने तो निश्चित रूप से आप शिव की आराधना करने से आपको इस जीवन में ज्यादा फायदा होगा। अगर जो हम देखते हैं ये रेखा इधर है, जब इधर जाती है 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद होगा, व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या व्यक्ति इस जीवन में कभी न कभी बड़ा काम करेगा। देखते फिलहाल लाइनें ऐसी होती हैं तो व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, थोड़ी गमी हो गई, गमी के बाद वो सुखी हो जाता है।
यहाँ देखें कि 26-27 पर आपने किसी को धन दिया, इन्वेस्टमेंट किया, मिला या नहीं। लेकिन हम जो देखें आपका 35-36 पर आपका काफ़ी धन खर्च हुआ है। लेकिन ये देखें आपने घर की बोली है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, आपका जो घर बनेगा वो 47 साल पर बनेगा और एक 50 साल पर। आपके पास 2 प्रॉपर्टियों के लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है, साथ में है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें, ऐसी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो गुरु के ऊपर से जा रही है, तो कहीं ना कहीं अच्छी धन साकार है। जब ऐसी होती है तो माइंड से आप अच्छे अच्छे काम सोचेंगे, आपका दिमाग उर्वर होगा और दिमाग से हमेशा आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखा मोटी बहुत है, तो हम देखें निश्चित रूप से मैंने बोला है, इधर आपकी 37 साल है तो 37 साल तक ये बिल्कुल 37-38 साल तक धूमिल है। लेकिन 37-38 साल के बाद आपके जो दिमाग पर प्रेशर था पूरा हट गया है। आजीवन आपका जो है समय अच्छा चलता रहेगा। ये देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा ने कर्ब लेके आई है। जब कर्ब लेके आती है तो जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है और समाज के आप सेवा भावी होंगी। देखते हैं इस पर प्रेशर को देखें तो भाई 7-8 साल पर आपको परेशानी शारीरिक रही है। उसके बाद आपको 17-18 पर परेशानी रही, 18-20 साल पर परेशानी रही है। 20 साल के बाद हम अगर जो देखें तो आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा है। 20 साल के बाद, और इस समय आपकी उम्र 36 साल है, तो 36 साल तक कहीं ना कहीं आपको परेशानी रहेगी। लेकिन उसके बाद देखें तो जीवन आपका बहुत अच्छा आएगा और सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। अगर जो इस पर हम देखें परेशानियों को तो वही 7-8 साल पर परेशानी, 14-15 पर परेशानी, 25-26 पर शारीरिक परेशानी, 28-29 पर, 36 पर परेशानी, 36 पर परेशानी बहुत रही। 36 के बाद आपको एक परेशानी 42 साल पर और आएगी कोई ना कोई। लेकिन उसके बाद हम देखें, उसके बाद आपके पास ऐसी कोई परेशानी इसमें नहीं दिख रही है। लेकिन वही मैंने बोला है कि अब सूट देखें अगर जो हम, तो आपका अच्छा समय वही आएगा। 50 साल के बाद बहुत अच्छा समय आएगा। 50 साल के बाद आय के स्रोत भी अच्छे होंगे आपके पास और धन भी अच्छा आएगा आपके पास। देखते भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखें यूँ युक्ति बनाई है। जब ऐसी भाग्य रेखा युक्ति बनाती है हाथ में, तो व्यक्ति या तो अच्छे घर में पैदा होता है या 25 साल से पहले गुरु कर जाता है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें यहाँ पर भाग्य रेखा बिल्कुल धूमिल हो गई है। हम देखें तो ये 20-25 साल के बाद धन की बहुत कमी रही है, धन के बहुत नाम मात्र का। लेकिन जैसे ही आप 25 साल का पहले तो कमी रही, उसके बाद 36 साल पर इस राहु रेखा ने काटा है। इतना तंगड़ा पूरा लॉस हो गया, बचा हुआ धन पूरा खत्म हो गया। लेकिन हम देखें यहाँ से 36 साल के बाद 37 साल से आपका समय अच्छा आना चालू होगा और अच्छा चलता रहेगा। उसके बाद आके स्रोत आपके पास 2 होंगे। कम से कम 45 साल तक आप कोई काम करेंगी। उसके बाद 45 साल के बाद आपका काम छूट जाएगा और उसके बाद आपका एक आय का स्रोत 51 साल के बाद बहुत अच्छा होगा। और 51 साल के बाद आजीवन आपके पास धन आता रहेगा इस जीवन में। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपने पूछा था मेरे पास अच्छा धन कब आएगा, तो मैं कहना चाहूँगा 36-37 साल है। लेकिन इस दौरान आपके खर्चे भी लगे रहेंगे। लेकिन उसके बाद 37 साल के बाद आपके पास 36 साल पर कटता, 36 साल के बाद आपके पास बहुत अच्छा धन आता रहेगा निश्चित रूप से। उसके बाद देखते हैं बुध रेखा को। अगर हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा ने युक्ति बनाई है
जब ऐसी होती है, छोटी है लेकिन एक ट्रायंगल बन गया है। जब ट्रायंगल बनता है तो मनी मैनेजमेंट में आप होशियार होंगी। अगर जो 100 रुपये आपके पास होंगी तो 40 बचाएंगी, 50 बचाएंगी और 50 में आप अपना खर्चा चलाएंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं व्यक्ति बहुत थोड़े धन में अपना जीवन यापन कर लेता है। जो वो दूसरी युक्ति बनाए तो आत्म बुद्धाशाही बनी है। जब बुद्धाशाही बनी हो, हाथ में बनाओ मनी ट्रायंगल और चंद पर्वत अच्छा हो, तो व्यक्ति के पास अगर जो 100 रुपये हैं किसी से मांगने नहीं जाएगा, उन्हीं 100 रुपयों में वो अपना पूरा खर्च चला लेगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं। देखते हैं मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा ने आपको जस्ट आप 35-36 साल के बाद मंगल रेखा आ गई है। मंगल रेखा के आने से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। हम देखें इसके बाद में निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। आपका जीवन है जो 37-38 साल के बाद है 3638, इसके बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस रेखा के होने से आपको अच्छे धन का लाभ होता रहेगा हमेशा इस जीवन में। इसके बाद जब रेखा आ गई है तो आपके काम बनते रहेंगे, लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अनजान लोग आपको सहयोग देंगे और आपके सहयोगी रहेंगे। लेकिन ये रेखा परेशान भी करती है। कभी कभी व्यक्ति को वेटिंग लगती है, कोई काम कराने जाओ, काम आज नहीं होगा कल होगा, ऐसी स्थितियां आपके साथ बनती रहेंगी। लेकिन आपके वो काम हो जाएंगे, दूसरे लोगों के सहयोग अच्छा मिलेगा, जिससे कि आप अच्छे से आपके काम होंगे इस जीवन में। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और इनके साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका जीवन अच्छा रहे, ये तरक्की करें जीवन में। प्रभु से भी कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इनके जीवन को अच्छा बनाएं और तरक्की दें, और जो भी इनके सोचे हुए कार्य हैं वो इस जीवन में पूरे हों। इसी के साथ नमस्कार।